हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज हम जिस वीडियो का एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है टाइनी किंग का एपिसोड नंबर 15। तो स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है कागे के डायलॉग से और वो कहता है कि उन्हें उन मॉन्स्टर्स को अंडरवर्ल्ड में जाकर छोड़ना होगा और उन्हें ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा, अदरवाइज डोमैस उस गेट को बंद कर देगा। और उन्हें उस गेट के बारे में मित्सुमाता ने बताया होता है, जिस पर कि हीलिंग कहती है कि आखिरकार उसे आज तक उस गेट के बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि क्या बोजी डोमैस का सामना कर पाएगा, मतलब उस इंसिडेंट के बाद क्या उसको वो आमने सामने मिल पाएगा। बोजी अभी भी उस बात को लेकर काफी डरा हुआ होता है और कागे उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बोजी, क्योंकि तुम अब वो पहले वाले बोजी नहीं रहे। अब तुम काफी स्ट्रांग बन चुके हो और वैसे भी हम तुम्हारे साथ तो है ही। जिसके बाद कि वो लोग कैसल के उस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और दूसरी ओर हिलिंग और डोरस मित्सुमाता के साथ वहीं रुक जाते हैं ताकि वो बाकी सभी घायल सोल्जर्स का ख्याल रख सके। और मित्सुमाता उन लोगों को लेकर सेफ जगह पर चला जाता है। डोरस हिलिंग को कहता है कि बोजी इतने कम टाइम में काफी मैच्योर हो गया है, जिस पर क्वीन हिलिंग बड़े प्राउड के साथ कहती है कि ये तो लाजमी है, आखिरकार वो मेरा बेटा जो है। वैसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि क्वीन को उस पर प्राउड है, पर बोजी का तारीफ करने का मौका कम ही मिलता है, सो आई थॉट कि कर देते हैं। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डोमैस और हाकुरो को, और वो लोग उस गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डोमैस हाकुरो को छुपने के लिए कहता है और वो देखता है कि उसे जिसके आने की आवाज आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स होते हैं। और उन्हें देखकर डोमैस हक्का बक्का रह जाता है और वो जिसके बाद की उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन सोल्जर्स का स्क्वाड लीडर उन्हें कहता है वो लोग उनके कैदियों को वापस लेने के लिए आए हैं और अगर वो लोग उसे ऐसा नहीं करने देंगे तो उन्हें वार के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिस पर कि डोमैस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे एक्चुअल में उसके बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब ये सब चीज हुई थी वो कैसल में था ही नहीं, तो उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिस पर कि डोमैस कहता है कि भले उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी वो उन्हें उस कैसल पर अटैक करने नहीं देगा। जिस पर कि स्क्वाड लीडर कहता है कि ठीक है, तो उसे उनके फोर्स को सामना करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स डोमैस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और डोमैस उनका सामना बखूबी तरीके से करता है। स्क्वाड लीडर उनके ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन को भेजता है, पर डोमैस उसे भी ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद कि वो उनके स्क्वाड लीडर से भी फाइट करता है और वो उसे भी हरा देता है। जिसके बाद कि वहां पर खुद किंग डेसा आकर पहुंच जाते हैं और वो कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ आने पर मुझे सिर्फ बोस्से से ही फाइट करना होगा इस कंट्री को अपने अंडर में लेने के लिए, क्योंकि ये कंट्री अब अनस्टेबल हो चुकी है। जिसके बाद कि वो कहता है कि ठीक है, थोड़ी और देर ही सही, मैं तुमसे शुरुआत करता हूँ। और वो डोमैस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे फाइट करने से पहले डोमैस काफी डर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने स्ट्रॉन्ग किंग को सामना करोगे तो डरोगे ही। डेसा कहते हैं कि जो कि अब बोस्से साइज में छोटा हो गया है, तो अब वो उससे फाइट में इजीली हरा सकता है। आई थिंक कि शायद वो यही कहना चाहता था कि उसकी साइज छोटी हो गई है, बिकॉज पहले वो तो जायंट था, अब छोटा हो गया है, तो मे बी उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई शायद, पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस कहा था उसने, तो क्लैरिफाई नहीं हो पाया। जिसके बाद कि वो कहता है कि डोमैस को कि अब वो रेडी हो जाए, वो अटैक करने वाला है। उसके फाइटिंग स्टैंस को देखकर डोमैस सोचता है कि वो शायद लेटरल साइड से हमला करेगा और डोमैस भी उस अटैक के लिए रेडी हो जाता है। पर वो डेसा के अटैक के ऊपर इतना फोकस्ड होता है क्योंकि खुद का डिफेंस का ख्याल ही रखना भूल जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर डेसा डोमैस की अखरोट फोड़ देता है। Oh no! हाँ, अखरोट बेचारा, क्योंकि वो इस तरह के अटैक की उम्मीद नहीं कर रहा था। वीडियो के बीच में रोकने के लिए माफ करना, पर अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हेल्प मिल सके यार, ठीक है। और मैं इस तरह के वीडियोस को बनाना कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि मुझे मोटिवेशन इसी से मिलता है। तो प्लीज कंजूसी मत करो उस चीज में जिसमें तुम्हें पैसे नहीं लग रहे। ओके, प्लीज लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। जिसके बाद कि डोमैस उससे लड़ने के लिए फिर उठ खड़ा होता है, पर फिर भी वो डेसा का सामना नहीं कर पाता। डेसा उसे कहता है कि वो यहाँ पर किसी को मारने के इरादे से नहीं आया है,
सिवाय एक आदमी को छोड़ के। और तभी गिगैन के साथ बोज्जी और कागे तीनों वहां पर आ पहुंचते हैं और डोमैस और बोज्जी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और उसे अपनी आंखों से जिंदा देखकर हाकुरो और डोमैस दोनों ही इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। और जिसके बाद कि कागे भी चौंक जाता है ये देखकर कि अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स और डेसा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद कि वो बोज्जी की तरफ देखता है और वो देखता है कि डोमैस के प्रेजेंस से उसे वही ट्रॉमा फिर से हो रहा है। कागे उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि उस पर क्या बीत रही है, क्योंकि वो खुद भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुका है। मतलब जब उसकी मॉम को उसके आंखों के आगे मार दिया गया था, तो वो नहीं चाहता कि बोज्जी का दिल नफरत से भर जाए और वो भी उसकी तरह कठोर हो जाए। और तभी डोमैस कहता है कि वो बोज्जी के साथ की हुई गलती के लिए अपनी जान दे देगा और वो उस ऊंची सीढ़ियों से कूद जाता है अपनी जान देने के लिए। और हाकुरो आकर देखता है कि वो मर चुका होता है, जो कि एक्चुअल में नहीं मरा होता। डोमैस कहता है कि उसने अपनी बॉडी को इतने ट्रेन किया है कि अब वो इतनी ऊंचाई से गिर के भी नहीं मर रहा है। जिसके बाद कि हाकुरो उसे कहता है कि उसे ये सब बेवकूफ़ी करना बंद करना चाहिए और उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अभी है बोज्जी का प्रोटेक्शन, यानी बोज्जी को बचाना। डेसा सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग गिगैन को बंदी बना ले, पर गिगैन उन सोल्जर्स पर भारी पड़ता है और डोमैस और हाकुरो भी गिगैन को उन सोल्जर्स से प्रोटेक्ट करते हैं और बोज्जी और कागे उन लोगों को हमला करने से रोकते हैं। तभी किंग डेसा अपनी लाइटनिंग से गिगैन को झटका देता है और वो उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद कि डोमैस डेसा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, जिस पर कि डेसा कहता है उनके कैदियों को जेल से फरार करने वाला और ये सब साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ही आदमी है और उसका नाम है मिरांजो और वो यहाँ पर उसी के लिए आया है। पर डोमैस और बाकी सबको पता ही नहीं होता कि मिरांजो है कौन। डेसा कहता है कि मिरांजो ने जो किया है उसके लिए वो यहाँ पर उसे मारने आया है और वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। और इस सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ यार देखो, मैं कुछ डिमांड नहीं करता, पर इस बार मैं कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे मुझे 80 लाइक्स चाहिए। और अगर तुम लोग ऐसा कर देते हो तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो, जो कि काफी अच्छा, बहुत अच्छा एपिसोड है वैसे तो, अगर आप चाहते हो कि वो एपिसोड मैं परसों के दिन लेकर आऊं, तो कल तक के अंदर तुम्हारे पास टाइम है, आज और कल का, इस वीडियो पर 80 लाइक्स हो जाने चाहिए। ओके, सो चलो देखते हैं कि इस एनिमे को लेकर तुम्हारे अंदर कितना क्रेज है, या फिर कहूं बोज्जी को लेकर तुम्हारे अंदर कितना क्रेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।